नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 1 जून 2020 करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और इस करंट अफेयर्स में उतने ही चीज़ें ली जाएंगी जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। जो रिलेवेंट चीज़ें होंगी 31 मई की, वो सारी की सारी आपकी इसमें समाहित कर दी जाएंगी 1 जून के करंट अफेयर्स में। तो ये डेली आपको नेक्सस जीएस की फेसबुक प्रोफाइल और नेक्सस जीएस के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। तो जैसा कि आप सभी को बताया भी गया था कल के लेक्चर में कि अब से मतलब आज से 1 जून 2020 से आपके जो लेक्चर्स हैं वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। करंट अफेयर्स का जो लेक्चर है वो बढ़ा दिया गया है। अब प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स की भी क्लास मिला करेगी नेक्सस जीएस की प्रोफाइल पर। और जैसा कि आप लोग देखते हैं, आप लोगों को पता होगा कि पिछले 4 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है नेक्सस जीएस से 90% के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो हर एक एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के जरूर आ जाते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है फोर्ब्स पत्रिका से रिलेटेड। तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 100 खिलाड़ियों में भारत की ओर से विराट कोहली को स्थान मिला है। पहले नंबर पे कौन है? तो फेडरर हैं और होपफुली सभी को पता होगा स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं और ब्रिस ग्रैंड स्लैम के विजेता हैं रोजर फेडरर साहब, इस सूची में पहले स्थान पर हैं। और इनकी जो कुल कमाई है लगभग 106.3 मिलियन डॉलर है, करीब 800 करोड़ रुपए सालाना है। तो 1990 के बाद इस सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाले टेनिस का ये पहले खिलाड़ी हैं। तो आपके जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। पूछा यह जाएगा कि हाल ही में एथलीटों में ऐसा कौन है जो फोर्ब्स के टॉप 100 में शामिल था। तो विराट कोहली एकमात्र भारतीय हैं जो इस टॉप 100 में शामिल हैं। तो कोहली 2019 की सूची में और 2018 में भी रैंक हासिल किया था उन्होंने। कोहली जो थे 2019 में 100 रैंक पर थे और 2018 की अगर बारे में बात करें तो 83 नंबर पे थे। इस साल कौन सी रैंक है उनकी? 66वीं स्थान है। ऑब्वियस सी बात है, उनकी जो नंबर ऑफ बोलते हैं अमाउंट वो इंक्रीज हो चुका है पहले से और ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। वैसे तो आपका डेली ही कोई ना कोई दिवस होता है, लेकिन तंबाकू निषेध दिवस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। तो पूछा क्या जा सकता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो ये आपका मनाया जाता है 31 मई को। तो WHO ने मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वर्ष यानी 2020 में इस दिवस का जो मुख्य विषय या फिर थीम रखा है वो युवाओं को इस इंडस्ट्री के हथकंडों से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन के इस्तेमाल से रोकना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, युवाओं को इस चीज से दूर रखना ये इस साल का विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम था। तो आपसे पूछा क्या जा सकता है उसके बारे में बात करें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को। और नॉर्मली अब ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मिलान करने में ज़्यादा पूछे जाते हैं। 4 आपको स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, 4 डेट्स दे दी जाएंगी और उसी डेट में आपको मिलान करना होगा। जैसे अभी 5 जून को इन्वायरमेंट डे है, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। तो इस टाइप से आपका 4 चूज करके आपको दे दिए जाएंगे और वही आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास हर्बल यानी जड़ी बूटी वाली सड़कों के रूप में करेगी। तो एक स्टेटमेंट आया है, ये आपका स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार से। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के जो करीब 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास है वो हर्बल यानी जड़ी बूटी वाली सड़कों के रूप में करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इन सड़कों की विशेषता यह होगी कि इनके दोनों ओर औषधि और जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो इन हर्बल सड़कों के किनारे पीपल, नीम, सहजन जैसे आयुर्वेद में वर्णित वृक्षों के साथ ही ब्राह्मी हो गया, अश्वगंधा हो गया, जट्रोफा हो गया जैसे जैविक पौधे भी लगाए जाएंगे। तो ये पेड़ पौधे जो हैं आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग के लिए यूज किए जाएंगे और उसके साथ ही भूमि के क्षरण को भी रोकेंगे। तो इस योजना के चलते न केवल सड़कों के किनारे विकास, सुंदरीकरण और चिकित्सीय लाभ होंगे बल्कि इसमें जैव विविधता को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो यह 800 किलोमीटर की जो सड़कें हैं प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय और राजमार्गों पर स्थित होंगी।
तो लोक निर्माण विभाग जो है इन हर्बल सड़कों के किनारे रेन वाटर रिचार्जिंग सिस्टम लगाएगा ताकि भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है, आप समझ चुके होंगे कि एग्जैक्टली इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्टेटमेंट लिया है कि राज्य की करीब 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास हर्बल यानी जड़ी बूटी वाली सड़कों के रूप में करेगी। एक तरह से एनवायरमेंट को प्रॉफिट बचाने के लिए इस टाइप से बनाई जा रही हैं चीजें। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संगीतकार योगेश गौड़ साहब के बारे में बात करें तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। भारतीय बहुत अच्छे संगीतकार में से एक हैं गौड़ साहब। तो होपफुली इनके बारे में आप लोगों को पता होगा। इनसे रिलेटेड एक चीज पूछी जा सकती है कि हाल ही में योगेश गौड़ साहब का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो 29 मई को इनका निधन हुआ है और लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। गीतकार हैं योगेश साहब और इनके कुछ गाने हैं जैसे कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तो ये गाना जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जो जाएगा वो इसी तरह से पूछा जाएगा कि हाल ही में योगेश गौड़ साहब का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो भारतीय संगीतकार हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है, हरगिला सारस के बारे में बात करें तो हरगिला जो है सारस की एक प्रजाति का नाम है, हाल ही में चर्चा का विषय रही थी। तो आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि हरगिला किस चीज की प्रजाति है या किस जानवर की प्रजाति है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो हरगिला जो है सारस की एक प्रजाति का नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, 11th गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के बारे में बात करें तो क्वेश्चन पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। ठीक है, तो ये था आज का आपका 1 जून 2020 का करंट अफेयर्स। और ये आपको जो श्रृंखला है वो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्सस जीएस के फेसबुक पेज को नहीं लाइक किए हैं तो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली अब आपका करंट अफेयर्स आपको मिला करेगी और नेक्सस जीएस में पढ़ने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा, पता चल जाएगा कि क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए और क्या चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, चाहे वो जीएस का हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो जिस सब्जेक्ट का हो। हर एक सब्जेक्ट में आपको ये सब बता देते हैं कि ये बुक पढ़ डालिए, ये बुक पढ़ डालिए। सारी बुक्स आपको याद नहीं हो सकती हैं, ये ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है बहुत अच्छे से। तो उनमें से क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं ये आपको पढ़ाया जाता है। तो उसी लिए नेक्सस जीएस की तरफ से 3 बैच चलाए जा रहे हैं, समीक्षा अधिकारी 2016, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। ठीक है, तो इन तीनों बैच में किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए डेमो लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080540001 पर सेंड कर दीजिए। आपको 1 दिन की क्लास डेमो के रूप में मिल जाएगी और आगे की चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, क्या किस तरह से पढ़ना है और कम समय में ज़्यादा कैसे गेन करना है। चलिए, 1 जून 2020 की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।